जय हिंद साथियों, मैं गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं धवन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे मेरे बोर्ड पे कि टारगेट एनटीपीसी 2024, तो बस इसी के बारे में हम कुछ डिटेल लेकर आए हैं जहां पर आपके लिए योग्यता है। ठीक है, आपके कितने पद यानी आ सकते हैं इस बारे में हम थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे कि किस प्रकार से, क्योंकि पिछली बार कितने पद थे और अभी एएलपी के अंदर कितने पदों में और बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक है, क्योंकि एएलपी में आपने देखा होगा कि पहले भाई पद कम थे लेकिन उन्हें बढ़ाकर 18,000 के आसपास पद कर दिए गए हैं। उसी प्रकार से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि जो एनटीपीसी है वो अब तक जुलाई में जैसे कि उसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन जुलाई भाई अभी भी चल रहा है, अभी 15 दिन और शेष बाकी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शायद 2-3 दिन में या फिर कल ही शायद आपका नोटिफिकेशन आ जाए, या जुलाई के आखिरी तक आ जाए, या फिर आपके अगस्त भी हो सकता है भाई। ठीक है, अगस्त का फर्स्ट वीक भी आपका ले सकता है, क्योंकि रेलवे है भाई, ऊपर नीचे टाइम चलता रहता है। जैसा कि आपको पता है कि एलपी में भी क्या है, इसका एग्जाम जो था वो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता होगा कि एलपी के एग्जाम में भी क्या है, बढ़ोतरी कर दी गई है। जो उसका एग्जाम जो टाइम है उसमें भी आपके टाइम को बढ़ा दिया गया है, जो कि जून से जुलाई कर दिया गया है। तो जुलाई अभी चल रहा है, ठीक है, तो जुलाई में भाई एग्जाम हो सकते हैं एलपी के। इसी प्रकार से आपका जुलाई में आना था आपका नोटिफिकेशन एनटीपीसी का 2024, जिसका आप सभी को बहुत बहुत इंतजार है। उम्मीद करता हूं आप में से अधिकतर साथी ऐसे होंगे जो कि जिनका पूरा पूरा टारगेट है कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी ही निकालना है 2024। तो देखिए एनटीपीसी में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एक तो जो भी देखिए जो भी टेक्निकल होते हैं, जैसे कि आईटीआई किया होता है, किसी ने इंजीनियरिंग किया होता है, तो वो क्या करते हैं, वो अधिकतर एलपी वगैरह में चले जाते हैं। एएलपी आरआरबी की एक भाई ब्रांच है, ठीक है, आरआरबी का ही एक हिस्सा है, जिसमें अधिकतर आपको टेक्निकल जॉब ही देखने को मिलती है। और जिन्होंने भाई टेक्निकल नहीं किया गया है, जैसे मान लो किसी ने आईटीआई नहीं की है या इंजीनियरिंग नहीं की है, जो कोई साइंस बैकग्राउंड से है या फिर आपके कॉमर्स बैकग्राउंड से है या फिर आपके आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो उनके लिए सबसे शानदार और सबसे बढ़िया होता है भाई आपके एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी का मतलब ही आपके यही है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ठीक है, यहाँ पर 2 कैटेगरीज में भाई ये आपके एग्जाम होता है, आपके सीबीटी 1 है और सीबीटी 2 है। देखिए आज की जो सारी अपनी वीडियो है, जो कंप्लीट अपनी वीडियो है, वो पूरे एनटीपीसी पर ही आधारित है कि इसमें किस प्रकार से पे स्केल होता है, किस प्रकार का पे आपको मिलता है, ठीक है, किस किस प्रकार के भत्ते वगैरह आपको सभी को मिलते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और जो इसके नोटिफिकेशन के बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या योग्यता चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, और सबसे अच्छी जो पोस्ट है इसमें, जैसा कि आप सभी को पता है स्टेशन जो मास्टर पोस्ट है उसके बारे में भाई थोड़ी बात हम करेंगे। तो देखिए एनटीपीसी 2024 का भाई आप सभी को इंतजार है। जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आना था लेकिन अभी तक आया नहीं है। ठीक है, अभी तक आया नहीं है, हो सकता है कि इस वीडियो के बाद में आ जाए, या फिर कल भी आपका नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर 31 जुलाई से पहले पहले भी आ जाए, और हो सकता है कि आपका भाई अगस्त भी ये टाइम ले ले। ठीक है, अगस्त भी आपका हो सकता है, क्योंकि देखिए एनटीपीसी ने, रेलवे ने, आरआरबी, जो रेलवे ने जिस प्रकार का आपसे वादा किया है भाई वो वादा तो निभाएगा, वादा तो निभाएगा, बस वादा निभाने में टाइम का थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, टाइम का थोड़ा अंतराल बढ़ता जा रहा है, लेकिन घबराना नहीं है। देखिए आप में से कई ऐसे होंगे जो कि भाई बहुत ही मेहनत से, बहुत बिल्कुल माइंड सेट करके बैठे हुए हैं कि हमें एनटीपीसी की तैयारी करनी है, ग्रुप डी की तैयारी करनी है, ठीक है, एएलपी की तैयारी करनी है। तो आप सभी साथियों के लिए स्पेशल वीडियो है कि आप सभी को भाई घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है कि पता नहीं आएगी या नहीं आएगी वैकेंसी, पता नहीं नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, या फिर रेलवे फिर से हमें किसी भरोसे में रख देगा। तो देखो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पूरा भरोसा रखिए और अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखिए, और तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए, और बिल्कुल रेगुलर आपको तैयारी रखनी है, बिल्कुल भी अपनी तैयारी से पीछे नहीं हटना है, और अपने मोटिवेशन को, और जो भी आपका मोटिवेशन है भाई जिसकी वजह से आप तैयारी कर रहे हो, जो भी आप जॉब पाना चाहते हो, उस मोटिवेशन को बिल्कुल आपको बरकरार रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले भाई जैसे कि देखिए हम बिल्कुल कंप्लीट जानकारी के बारे में बात करेंगे कि आरआरबी है क्या। देखिए आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ये एक आपके जो रेलवे है ये एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जिस प्रकार से एसएससी होता है। ठीक है, जिस प्रकार से केंद्र में जितने भी भाई नौकरियां लगती है, अधिकतर आपने देखा होगा एसएससी जो होता है, ठीक है, वो आपके एग्जाम लेता है। इसी प्रकार से रेलवे में जितनी भी भर्तियां होती है, ठीक है, रेलवे में आपके टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, कैसी भी आपके भर्ती
भर्ती हो वो सारी भर्तियां आपके आरआरबी करवाता है, ठीक है। आरआरबी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो करवाता है। एनटीपीसी की बात करें तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। यहां पर भाई आज अपना जो मोटिव है वो तो है क्या, एनटीपीसी ही है, ठीक है, एनटीपीसी ये, तो एनटीपीसी के बारे में ही बात करेंगे। सबसे बड़ा फायदा देखिए क्या है भाई एनटीपीसी में, ठीक है, सबसे बड़ा फायदा एनटीपीसी में क्या है कि जिन मेरे साथियों को, जो भी मेरे साथी भाई इंग्लिश की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम है, इंग्लिश भाई आपको समझ में नहीं आती है, या आप इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आप इंग्लिश की शक्ल तक नहीं देखना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बढ़िया और सबसे शानदार एग्जाम है एनटीपीसी आरआरबी आपके लिए, ठीक है। आरआरबी में आपके लिए सबसे बढ़िया है एनटीपीसी। नॉन टेक्निकल आपके लिए है भाई, आप यहाँ पे आर्ट्स से हो चाहे कॉमर्स से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप भाई भर सकते हो। आप अगर 12th पास भी हो ना तो भी आप भर सकते हो, और आप ग्रेजुएशन हो तो भी आप यहाँ पे फॉर्म लगा सकते हो भाई, ठीक है। तो एनटीपीसी की बात करते हैं तो आपको पता होगा भाई एनुअल कैलेंडर, देखिए एनुअल कैलेंडर निकाला था आरआरबी ने। अब सीधी सी बात है भाई, जब एनुअल निकाला है तो सीधी सी बात है कि वो हर साल आपके क्या है, जिस प्रकार से एसएससी आपको एग्जाम देता है, जिस प्रकार से एसएससी भाई आपके लिए क्या है पद निकालता है, उसी प्रकार से आरआरबी भी कोशिश कर रहा है कि आपके लिए क्या है, हर साल भाई आपके लिए पद निकाले जाए। जहां पर आपको सभी को पता होगा भाई एलपी की एग्जाम होनी थी जनवरी से मार्च के बीच में, ठीक है, जनवरी से मार्च के बीच में, लेकिन आपको पता होगा कि अभी यहां पे भाई ये जून से जुलाई के बीच में कर दिया गया है भाई, ठीक है, जून से जुलाई के बीच में आपके कर दिया गया है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है। नोटिफिकेशन ये भी आ चुका है एलपी का कि आपके जून से जुलाई में हो जाएगा। और जुलाई से सितंबर की बात करें तो रेलवे ने कहा है कि भाई जुलाई में आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा और सितंबर में आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो यदि अगर जुलाई के आखिरी तक अगर आपके जुलाई के आखिरी तक अभी भी अगर आपके नोटिफिकेशन आ जाता है तो भैया सितंबर में तैयार रहना। तो इसलिए वापस आपको कह रहा हूं कि अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लगे रहो, ठीक है, बिल्कुल लगे रहो। यहाँ पे आपके भाई नॉन टेक्निकल है, यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन लेवल भी है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल भी है और अंडर ग्रेजुएट भी आपके लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे जो 12वीं पास है उनके लिए भी भाई आप सभी के लिए अवेलेबल है जॉब, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिए अगर ग्रेजुएशन है तो आपको लेवल 4 से 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप 12th पास हो तो लेवल 2 से लेवल 3 तक आप जा सकते हो, लेवल 4 तक भी आप जा सकते हो। तो देखिए ध्यान दीजिएगा सभी मेरे साथी भाई, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बात करते हैं अगर एज की, भाई एज की बात करते हैं तो अगर 18 से 30 साल की अगर आपकी एज है, 12th पास हो, तो आपके लिए क्या है, आपके लिए देखिए लेवल 2 पे लेवल 2 और लेवल 3 ये आपके लिए पोस्ट है, जहां पर आपके लिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ठीक है, अकाउंट्स क्लर्क है, जूनियर टाइम कीपर है, ठीक है, ट्रेन क्लर्क है और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है आपके लिए। तो यहां पर आपको देखना होगा, देखिए 5 भाई आपके लिए 5 पद हैं आपके लिए, ठीक है, जहां पर आपको लेवल 2 लेवल 3 तक आपको देखने को मिलेगा। और बहुत अच्छा भाई बेसिक पे ही आपके क्या है 19,900 है, अर्थात आपको भाई अगर इसे लगाया जाए तो देखिए 34,500 के आसपास भाई आपको आपका जो कुल मिलाकर होगा कट पिट के जो कंप्लीट होगा। भाई देखिए यहाँ पे आपके जोन वाइज भी आपका थोड़ा फंडा पड़ता है, ठीक है, जोन वाइज भी आपको देखने को मिलेगा, जोन वाइज भी आपकी सैलरी भाई कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। बाकी आपको डीए टीए जो भी आपके मिलता है वो आपको बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। और आप ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, अगर आप भाई ग्रेजुएशन पास हो तो आपके लिए 18 से 33 वर्ष की एज है, ठीक है, 18 से 33 वर्ष की एज है। अब आपको डाउट होगा कि सर जो एज है क्या वो 18 से 33 ही है, अगर मैं 34 साल का हूं तो क्या मैं तैयारी नहीं कर सकता हूं? भाई बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। कैटेगरी वाइज ओबीसी एससी, ठीक है, इस प्रकार से आपको कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी मिला है एज में। लेकिन अभी थोड़ा बात करते हैं ग्रेजुएशन के लिए, तो यहां पर भाई आपको लेवल 4 से लेवल 5 है और लेवल 6 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और लेवल 6 पे जो सबसे बड़ी जो भाई आपके लिए पोस्ट है, जो सबसे बड़ी जो पोस्ट है वो जो आपका इंतजार कर रही है वो है आपका स्टेशन मास्टर, ठीक है, स्टेशन मास्टर है। और स्टेशन मास्टर में भाई आपके बिल्कुल जो बेसिक है वो आपका 35,400 है, अर्थात आपको 60 के आसपास भाई आपको मिलेगा, ठीक है, 60 के आसपास आपकी कंप्लीट जो है वो सैलरी होगी। बहुत अच्छी सैलरी है भाई। और सबसे बड़ी पोस्ट है एनटीपीसी में, रेलवे में आपके लिए स्टेशन
मास्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिला है कि भाई ग्रेजुएशन वाले हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की गई है तो आप क्या है इन पोस्टों के लिए आप बिल्कुल क्या है आप मान्य हो। ठीक है, आप मान्य हो इन सभी पोस्ट के लिए। अगर आप 12th पास हो तो आप इन सभी पोस्ट के लिए भाई अप्लाई कर सकते हो। और आप इनमें से देखिए एनटीपीसी में क्या है कि आपके एनटीपीसी में देखिए कंप्लीट आपका भाई जो 11th है, जो 12th है और जो ग्रेजुएशन है, दोनों के दोनों ही आपके यहाँ पर कंप्लीट बिल्कुल देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल देखने को मिलते हैं। आपके यहाँ पे 12th भी देखने को मिलेगा, ग्रेजुएशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा तो देखिए भाई ओबीसी वाले ध्यान दीजिएगा कि आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है। यहाँ पर एससी एसटी की बात करें तो 5 साल का है। तो भाई अगर आपको एज में थोड़ा भी डाउट है तो बिल्कुल भी डाउट करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आप यहाँ पे भाई ओबीसी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो 3 साल तक है, 3 साल तक है। ठीक है, और अगर आप एससी एसटी से हो तो आप भाई 5 साल तक आपको रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। बाकी कंप्लीट आपके लिए डिटेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई यहां पर आपको 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होता है, 2 स्टेज में आपको एग्जाम देखने को मिलता है, आपका पेपर देखने को मिलता है। जहां पर सबसे पहले होता है सीबीटी 1 भाई। ठीक है, सीबीटी 1 होता है। ठीक है, सीबीटी 1 होता है और एक होता है आपके सीबीटी 2 होता है भाई। ठीक है, एक आपके सीबीटी 1 है और एक है सीबीटी 2। तो ध्यान दीजिएगा भाई जो सीबीटी 1 है, ठीक है, जो सीबीटी 1 है ये तो आप भले ही चाहे 12वीं पास हो चाहे आपकी ग्रेजुएशन हो, आप दोनों को ही देना पड़ेगा। चाहे आप भाई 12वीं पास हो चाहे ग्रेजुएशन हो, सीबीटी 1 तो आपको दोनों को ही देना पड़ेगा और ये कॉमन है। ठीक है, ये तो भाई कॉमन फॉर ऑल पोस्ट के लिए है। चाहे आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका टारगेट कुछ भी हो, ठीक है, चाहे आपका टारगेट भाई कुछ भी हो, आपको सीबीटी 1 तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो सीबीटी 2 है भाई, ठीक है, जो सीबीटी 2 है फिर वहां पर आपको क्या है, फिर वहां पे आपको पोस्ट वाइज आपको क्या है, आपको भाई एग्जाम देनी है। ठीक है, उस जो जब आप सीबीटी 2 दोगे तब आपको पता लगेगा भाई आपके क्या पोस्ट आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब यहां पर आपको देखना होगा कि भाई टाइपिंग टेस्ट भी आता है। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन सभी पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं है। देखिए सभी पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं है। जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आप देख रहे होंगे, तो यहां पर तो भाई इसकी पोस्ट में ही आपके लिए टाइपिस्ट ऐड कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना आपको डाउट होगा कि सर किसमें टाइपिंग टेस्ट देना है और किसमें नहीं देना है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपने देखा है 3 नंबर पे जूनियर टाइम कीपर। ठीक है, तो जहां पे जूनियर टाइम कीपर आ जाए भाई, टाइम कीपर अगर आपको देखने को मिल जाए या टाइपिस्ट देखने को मिल जाए, वहां पर आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 और इसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बारे में बात करेंगे भाई इंग्लिश में कितनी आपको स्पीड चाहिए, ठीक है, हिंदी में कितनी स्पीड चाहिए, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे आपके लिए। ठीक है, और यदि अगर आप भाई स्टेशन मास्टर की बात करते हो, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या है, आपको साइको भी देना पड़ेगा। जो ट्रैफिक असिस्टेंट है यहां पर साइको भी आपके लगेगा। ठीक है, साइको भाई एक पेपर है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है ये आपके, जहां पर आपके साइको है। तो ये साइको देखिए इसलिए लिया जाता है ताकि क्या है, कभी कभी किसी भाई बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्या सिचुएशन हो जाती है, अगर आप स्टेशन मास्टर हो, ठीक है, ट्रैफिक असिस्टेंट हो, तो यदि अगर मान लो भाई अचानक से कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, तो उसे भांपने के लिए कि आप उस सिचुएशन में किस प्रकार से काम करोगे, तो उसके लिए आपका साइको का एक टेस्ट होता है। तो ज़्यादा भाई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है आपके यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है आपके। ठीक है, तो आप ये टेस्ट बिल्कुल आराम से दे सकते हो, बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सिलेबस के बारे में भाई बात करते हैं। देखिए आपने भाई ये तो देख लिया है, ठीक है, सॉरी, देखिए भाई आपने ये तो देख लिया है कि किस प्रकार की पोस्ट होती है, ठीक है, किस किस प्रकार के आपको पेपर देने पड़ेंगे। सीबीटी 1 है आपका और फिर सीबीटी 2 है आपके, ठीक है, और फिर आपने देखा होगा कि भाई आपको रिलैक्सेशन किस प्रकार से मिलेगा और कितना कितना मिलेगा, और हर एक पोस्ट के लिए हमने बिल्कुल बात कर ली है कि किस लेवल पर है, ठीक है, किस लेवल का पे आपको मिलेगा भाई, ये भी हमने बात कर ली है। ठीक है, आपके ग्रेजुएशन लेवल पर आपको कितना पे स्केल मिलेगा, किस किस प्रकार की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड है, ठीक है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट
क्लर्क है। अब यहाँ पे देखिए टीटी की जो अगर तैयारी कर रहे हो, जो भी मेरे साथी बैठे हुए हैं कि टीसी की, ठीक है, जो टिकट चेकर होता है उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई उसके लिए पोस्ट आएगी। तो देखो उसके लिए अलग से अब नहीं आने वाली है भैया, आप एनटीपीसी की तैयारी कीजिए और धुआंधार तैयारी कीजिए, ठीक है, धुआंधार तैयारी कीजिए, क्योंकि यहीं पर इन्हीं के अंदर आपके लिए जो टीसी है वो भी पोस्ट आपकी यहीं पर है। जैसा कि आप देख सकते हो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट चेकर, ठीक है, क्लर्क है। और आप देख सकते हो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। ये आपके भाई वही पोस्ट है जो टीसी का, जो टीटी का जो इंतजार करते हो, जो टीसी है, ठीक है, टीसी है, टिकट चेकर जो आपका है, उसके लिए भाई आप अगर अलग से तैयारी कर रहे हो तो अलग से ना करें, एनटीपीसी का ये में आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार का भाई आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, ठीक है, सिलेबस में क्या क्या आएगा और सिलेबस में क्या नहीं आएगा वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इंग्लिश जो है भाई, ठीक है, इंग्लिश जो है वो बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे सभी साथियों को जिनको भी इंग्लिश से समस्या है तो बिल्कुल भी भाई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिंदास, बिल्कुल माइंड फ्रेश, बिल्कुल फ्री होकर अच्छे से तैयारी कीजिए भैया, क्योंकि यहाँ पर लेवल फर्स्ट की बात करते हैं, सीबीटी 1 की बात करते हैं, तो यहाँ पर भाई सीबीटी 1 आप सभी को देना पड़ेगा, चाहे आप 12th पे हो चाहे आप ग्रेजुएशन पे हो, ठीक है। यहाँ पर कुल प्रश्न आएंगे आपके 100 आएंगे, 100 प्रश्न आपके आएंगे और भाई 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो हाथ आपके यहाँ पे ज्यादा खुले हुए नहीं है, हाथ बंधे हुए हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर जबरदस्ती हाथ खोलने की कोशिश करोगे तो भैया नेगेटिव में चले जाओगे, ठीक है, माइनस में नंबर आ जाएंगे और माइनस में नंबर नहीं लाने हैं आपको, तो प्लस में लाने हैं। रीजनिंग की बात करें तो यहां पर 30 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैथ की बात करें तो 30 प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलते हैं और जीके और जीएस की बात करें तो 40 प्रश्न आपको भाई यहां पे देखने को मिलेंगे। टोटल प्रश्न आपके 100 आएंगे, ठीक है। कुल प्रश्न आपके आएंगे सीबीटी 1 में भाई जो लेवल 1 होगा वहां पे आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे और जैसे ही आप लेवल फर्स्ट भाई आप क्या है पास कर लेते हो, जैसे ही आप लेवल 2 पे पहुंचोगे, सीबीटी 2 आपका लगेगा, तो आपको प्रश्नों की संख्या भाई बढ़ जाएगी अब, ठीक है, अब प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी और अभी भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सीबीटी 2 में भी आपके इंग्लिश नहीं है भाई, ठीक है, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं है। और यहां पर रीजनिंग के भाई 35 प्रश्न हो जाएंगे, सीबीटी 1 में 30 थे, अब आपके 35 हो जाएंगे, ठीक है। मैथ में आपके सीबीटी 1 में 30 थे, 35 हो जाएंगे और जीके और जीएस में आपके 40 थे, अब भाई 50 हो जाएंगे। तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो 120 हो चुकी है और नेगेटिव मार्किंग का विशेष तौर पे भाई ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और सभी मेरे साथी ध्यान दीजिएगा भाई, लेवल 3 पे जैसे ही आप पहुंचोगे, अब देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप सभी को मतलब जितने भी आप भाई ग्रेजुएशन हो 10+2 हो, हर पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है, हर पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है। जिन पोस्टों में कंपलसरी है टाइपिंग टेस्ट देना, उन्हीं में आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश की बात करें भाई, ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में पर मिनट आपको 30 वर्ड टाइपिंग करना है, ठीक है। और हिंदी की बात करें तो 25 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड चाहिए। अब इतनी तो स्पीड आपको भाई होनी ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्पीड है नहीं, 30 और 25 बहुत होता है, बहुत एफिशिएंट होता है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का भी टाइम मिलेगा तो भी भाई आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी, ठीक है, आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। आगे हाँ भाई देखिएगा, तो देखिए बात करते हैं कि आपने देखा है, ठीक है, टारगेट हमारा क्या है, एनटीपीसी 2024 है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 आपने देख ही लिया है, ठीक है, आपने पूरा सिलेबस आपने देख ही लिया है, कंप्लीट आपने जानकारी पा ही ली है। और वैकेंसी की बात करें तो देखिए वैकेंसी का अंदाजा भाई हम लगा रहे हैं कि 10 से 15,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपके एएलपी में भी भाई पोस्टों को बढ़ाया गया है, बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे स्तर पे बढ़ाया गया है। तो उम्मीद इतनी तो करनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इतनी उम्मीद तो है ही। बाकी जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एनुअल आपके कैलेंडर जारी किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि रेलवे बिल्कुल एनुअल ही अब आपके बिल्कुल प्रॉपर चलेगा, बिल्कुल सिस्टम से चलेगा, इस बार आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी हो भाई, आप अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप सभी मेरे साथी आगे शेयर करना, लाइक करना और वीडियो पे बने रहना। इसी प्रकार की और यूजफुल वीडियो आपके लिए आती रहेगी और जल्द ही हम धवन स्टडी पॉइंट चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपके लिए सभी के लिए फ्री क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे आपके रीजनिंग,
ठीक है। आपके मैथ और जीके सब कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, जीएस भी आपको पढ़ाया जाएगा, जनरल साइंस, और स्पेशली एनटीपीसी वाले तो भैया विशेष तौर पे ध्यान देना और चैनल पे बने रहना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए सभी मेरे साथी अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से भाई बना के रखिए। और अभी भी अगर आपने तैयारी चालू नहीं की है तो वापस भाई तुरंत प्रभाव से स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी मेरे साथी रुक गए हैं, जिन्होंने भी ब्रेक ले लिया है या इधर उधर भटक रहे हैं, तो भटकना नहीं है भैया, अपने टारगेट पे बने रहना है, क्योंकि जब टारगेट पे बने रहोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, और सफलता भाई आपको मेहनत करने से मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं आप में से अधिकतर सभी मेरे साथी मेहनती हैं, ठीक है, और हम भी भाई आप सभी के लिए मेहनत करेंगे, जितना हो सकेगा आपके लिए यूजफुल वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, और जल्दी से जल्दी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सभी मेरे साथी बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।